अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पे ना मैं कहवा बना रही थी, अब बना ही लिया था। और आज ना मुझे सो के जगने में लेट हो गया था। हुआ था कुछ यूँ ना कि मैं आज ना थोड़ा लेट सोई थी रात में, तो इसीलिए मुझे सुबह भी ना थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं ना पहले क्या सोचती हूँ कि यार मैं पहले अपना कहवा पी लूँ, फिर उसके बाद जो भी काम में लगती हूँ ना फिर सही रहता है। क्योंकि अगर मैं काम में किचन के काम में पहले लग जाती हूँ ना, कुछ भी बनाना हो या कुछ भी करना हो, तो उसमें मेरा कहवा छूट जाता है। होता है क्या है कि वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर मुझे इतनी ज़्यादा असकत लगती है कि मैं फिर उसे गर्म नहीं करती हूँ, फिर मैं वैसे ही ठंडा पी लेती हूँ। इसीलिए मैं ना कोशिश कर रही हूँ अभी इधर से। ऐसा नहीं है कि वही रूटीन सब दिन चलेगी, तो बीच में काम आते रहते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले मैं अपना ड्रिंक फिनिश करूँ, उसके बाद कोई काम करूँ। और आज मैं बनाने वाली थी छोले भटूरे, क्योंकि आज ना मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन था। अगर बोले तो गेट टुगेदर था, ऐसे ही मेरे फुफेरे भाई के यहाँ। तो एक छोटी सी फंक्शन थी, पर हम लोग सब बहनें इकट्ठे होने वाले थे, तो वो भी आ रही थी। मेरी छोटी बहन भी ससुराल से आ रही थी, सॉरी छोटी बहन हाँ वो भी आ रही थी। तो उसने मुझे रात में फरमाइश किए थे तो कि तुम ना छोले भटूरे बनाना मेरे लिए। तो मैं उसके लिए ना छोले भटूरे बना रहे थे, जिसके लिए ना मैंने रात में ही वाइट चने ना भिगो दिए थे। क्योंकि वो ना एक तो उसे फूलने में ना बहुत वक्त लगता है, तो मैंने रात में 8 बजे ही उसे भिगो दिया था और आज 8 बजे मैं उसे बॉईल कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची और नमक डाल के ना मैंने 8 सीटी लगाया। तो उसमें 8 सीटी में ना बहुत अच्छे से वो गल गए थे। और साथ ही साथ मैंने आटा भी भटोरे का लगा दिया था, क्योंकि ना आटा लगाने में ना ये प्रॉब्लम होती है कि उसका ना 2-3 प्रोसेस हो जाता है अगर भटोरे के आटे लगाते हैं। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी आधा आटा लिया था। अगर आप चाहो तो सिर्फ मैदे में बना सकते हो, आटे में भी बना सकते हो, क्योंकि मैदा तो इतना हेल्दी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा बैलेंस करने के लिए थोड़ा आटा डाल दिया। ज़्यादातर मैं आटे में बनाती हूँ, मैदा कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भटोरे के लिए लिया था, थोड़ा सा नमक लिया था, 1 चम्मच चीनी लिया था और थोड़ी सी 3 चम्मच मैंने दही ली थी। सब एक ही चम्मच से मेज़र करके लिया था, जिसे मैंने नमक लिया था उसी से चीनी, उसी से दही और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐसा नहीं है, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। बेकिंग सोडा से बस ये होता है कि आप अगर आपने भटोरे बनाने हैं तो वो बहुत लाइट वेट एक तो बनते हैं बहुत हल्के से और सारे फूल जाते हैं। और यहाँ पे जब ऐसा नहीं होता है कि मैं हमेशा ही उसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास नहीं रहता तो मैं नहीं डालती हूँ। तो उसमें ना ये एक प्रॉब्लम होती है कि मैं अगर 20 पीस भटूरे बना रही हूँ तो उसमें मेरे 5 नहीं फूलते हैं। और बेकिंग सोडा जब मैं डालती हूँ ना तो सारे के सारे फूलने हैं। तो बस यही एक फ़र्क हो जाता है, थोड़े हल्के बनते हैं और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे वो सब थोड़ा मिक्स करके गुनगुने पानी में आपको आटा गूंदना है, ऐसा नहीं ठंडा पानी में। जब भी आप भटूरे के आटे लगाओ ना गुनगुने पानी में, और थोड़ा सा रिफाइंड डालो और सारी चीज़ों को मिक्स करके गुनगुने पानी से डाल दो और उसे ना 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दो। क्योंकि ना अगर उसी वक्त ना आप आटे को नीट करोगे ना तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि मैदे ना ऐसे वो गूंदने में बड़े दिक्कत होते हैं। तो आप अगर 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे छोड़ देते हो कि उसको ढक के, फिर उसके बाद ना आप 10 मिनट के बाद उसे लो तो वो बहुत अच्छे से ना वो नीट हो जाते हैं। तो बस मैंने भी वही किया था। उसके बाद सारे पेड़े मैंने बना लिए और यहाँ पे मैं ग्रेवी भी साथ साथ बना रही थी, क्योंकि मैं दोनों काम साथ ही कर रही थी। वो नाश्ते पे ही आने वाली थी, फिर दोपहर की फंक्शन थी तो हम लोग उधर जाने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए क्या किया था, ज़ीरा लिया था, कोई भी तेल यूज़ कर लो, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया था। और वो अदरक लहसुन उसे भुनाई की, फिर सारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो सारे बेसिक मसाले डाले, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च और हल्दी, लाल मिर्च, ग्रीन चिली, सबको भुनाई करने अच्छे से। उसके बाद जो हमने उबाले हैं चने उस ग्रेवी में डाल दो। और एक चीज़ यहाँ पे मेन है कि अगर आप उस ग्रेवी में डालते हो अपने बॉईल वाले चने ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप 10 मिनट 5 मिनट मतलब उबाल के मत उतारो इसे ना, 20 से 25 मिनट, कम से कम 25 मिनट ना स्लो फ्लेम पे वो ग्रेवी के साथ पकने दो। और ऊपर से ना फिर लास्ट में आप गरम मसाला ऐड कर देना भुनाई से पहले। तो वो ना बहुत अच्छे से सालन आपके बनते हैं, बहुत मज़े वाले। तो यही मेन प्रोसेस है ना कि मतलब अगर आप उसे मतलब जब चने ऐड करते हो उसमें ग्रेवी में, तो उसे 25 मिनट कम से कम बॉईल आने दो। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 भटूरे भी फ्राई करके दिखा दिए थे आपको कि कितने अच्छे से फूले थे। और जब एक पूड़ी या भटूरे आपके फूलते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो
तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से सारे भटोरे फूले थे। बस यही होता है, कभी बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ तो 4 से 5 नहीं फूलते, और डालती हूँ तो सारे फूल जाते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था वो एक निकाह बॉक्स था। मेरी बहन एक फैमिली फंक्शन में गई थी तो उससे मिली थी, तो वो आई थी ना अपनी बेटी की, उसमें क्लिप्स वगैरह थी, तो मैं वही आपको थोड़े बहुत स्टफ़ दिखा रही थी कि वो एक दिन के लिए आई थी। एक दिन के लिए भी नहीं, मतलब 5 से 6 घंटे के लिए आई थी। उसने अपनी बेटी के लिए इतने सारे वो क्लचर्स वगैरह लेके आई थी, क्लिप्स वगैरह। तो मैं वही दिखा रही थी कि यार हम छोटी होंगे तो हमें इतनी सारी हमारे पास नहीं होगी, हालांकि मुझे पता है नहीं होगी। तो अभी के बच्चे के पास कितनी सारी चीज़ें होती है, हमारे पास तो एक रबड़ है वही काफ़ी हो। तो यहाँ पे ना मैं मेकअप कर रही थी क्योंकि दिन दिन का फंक्शन था, तो ज़्यादा लाइट मेकअप ही कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर टिंट ही यूज़ किया था। थोड़ा सा मैंने इमेलेटर लगाया था और प्राइमर वगैरह लगाए थे। मैंने किस ब्यूटी के प्राइमर यूज़ की थी, और मैंने वो कंसीलर वगैरह नहीं लगाए थे क्योंकि ना वो थोड़े ज़्यादा हाई कवरेज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरम वाले फाउंडेशन ही यूज़ किए थे मामाअर्थ के, और ये इसके बिना तो मेरा कुछ गुजारा ही नहीं है। ये मेरी फेवरेट मस्करा है, एक तो बजट फ्रेंडली भी है और ऊपर से बहुत अच्छी भी है। और मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ की थी, जिसमें से मैंने कि एक टीज़ शेड यूज़ किया था, एक कार्न शेड यूज़ किया था। तो ये बहुत ही नेचुरल से शेड है, और कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मैं इस पैलेट से वो तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं आधा से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से आई मेकअप किया था। बहुत ही मैंने एक बार ब्रश में लगाया था अपने प्रोडक्ट और बस मेरा हो गया था, और मैंने कुछ हेवी नहीं किया था। और ये वाली ड्रेस ना मैंने पहली बार पहनी थी, और बहुत लाइट वेट भी थी, और कुछ वो दिन के हिसाब से वो ठीक था, ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया था। और एक मेबलिन की न्यूड शेड की मैंने लिपस्टिक लगाई थी। तो आप देख ले, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको मेकअप करना सिखा रही हूँ। मैंने जो किया वो मैं आपको दिखा दिया। तो खैर, यहाँ पे नेक्स्ट डे ना मैं मार्केट गई थी, तो यहाँ पे ना सेल लगी थी। यहाँ पे सेल लगी थी 10 की थी, 30 की थी, 60 की थी, और फिर ऊपर थे 500, 500, 600, और कितने थे 150 समथिंग, इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी। बहुत अच्छी अच्छी क्यूट सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली, जैसे कि मैंने पहले एक कप दिखाया था वो भी ली, और कुछ क्रॉकरी मिल रही थी, और हमारे से रिलेटेड कॉस्मेटिक वगैरह भी थी। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह थी, मतलब, लेकिन ना मैंने कभी लिया नहीं, और मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी ना कि वो चीज़ें आप ना लो। और ये जो कप वगैरह दिख रही थी ना आपको, कप्स, ये जो मैंने हाथ में उठाया ना, ये 10 रुपये की थी। तो ये छोटे वाले जितने भी थे, एक पीस 10 रुपये के थे, और ऑलमोस्ट 30-60 ऐसे ही थे। और ये बच्चों के ना बहुत सारे क्लिप्स वगैरह, क्लचर्स वगैरह थे। ये बो वाले क्लिप ना बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे के लिए। 30 रुपीज़ की थी अगर आप पीछे से लगाओगे ना, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। इसके पर्ल भी बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, पर मैंने नहीं लिया। थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी मैंने, 3 से 4 चीज़ें, क्रॉकरी आइटम ही लिए थे, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। यहाँ पे टेडीज़ वगैरह भी थी, और मैं कॉस्मेटिक के बारे में बोल रही थी कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ना कि आप ना लो। सेल में ऐसी चीज़ें आती है, सेल में या ऐसे भी अनब्रांडेड जो चीज़ें होती है ना, बहुत ही उसमें हार्श केमिकल्स वगैरह होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। वो एक तो कुछ मेंशन भी नहीं होता है कि उस पर क्या प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो आप ना मत लो, आप ना ऐसे क्रॉकरी वगैरह या किसी और चीज़ें में अपने पैसे बचा लो। लेकिन अगर आप अपने स्किन केयर और हेयर के हिसाब से ना अपने ऊपर जो ना वो अच्छे ब्रांड के ही यूज़ करो, और ज़्यादातर आप वीगन और केमिकल फ्री यूज़ करो, जिसमें सल्फेट वगैरह हो, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करो ना, वो अच्छी होती है आपके स्किन के लिए और हेयर के लिए। क्योंकि हम थोड़े बहुत पैसे बचा बचा के क्या ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे स्किन को और हेयर को इतनी नुकसान कर देती है ना। तो कभी भी आप ना थोड़े सस्ते देख के वो चीज़ें मत लेना, अदरवाइज़ ऐसे ही मतलब कोई अननेसेसरी आइटम्स ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल भी ली थी, ये मुझे 30 रुपीज़ की मिली थी, अच्छी थी, 50 ml की तो थी ये। तो मैंने ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, पर वो ना अपने वो कॉस्मेटिक वगैरह ना लें। यहाँ पे की चेन्स वगैरह भी थे, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया। इसके बाद मैं ना यहाँ से निकली थी ना, तो मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और मुझे ना ट्रफ़ल खाने की बहुत ज़्यादा दिल हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने वहाँ भी गया था। और सॉरी, ये क्लचर्स मैं दिखा रही थी, मैंने एक भी क्लचर्स नहीं लिए थे क्योंकि ये बहुत छोटे थे और मेरे बाल में आते भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे बड़ी साइज़ के क्लचर लगाने हैं, और ये ना अटकते भी है, काफ़ी चुभते हैं बाल में, तो ये भी मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने वहाँ पे बना ली। और मेरी फेवरेट तो ट्रफ़ल है और रेड वेलवेट, आपकी कौन सी है वो बताना। तो यहाँ पे मैंने ना मैंने अपनी मतलब एक अपनी बगल वाली बहन के साथ गई थी,
मेरी बहन तो ऑलमोस्ट पहले ही घर चले गए थे और अभी मैं ये ट्रफ़ल मुँह देख रही हूँ ना तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।